नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और 11 बजे की खास बुलेटिन सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर की बड़ी खबर से। न्यायपालिका और सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से नर्सिंग कॉलेजों ने अब छात्रों को आगे कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के साथ ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सरकार के खिलाफ बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग कॉलेजों पर कोर्ट की रोक और 3 साल से परीक्षाएं न होने की वजह से मानसिक तनाव है। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। इन 3 सालों में उन पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। साथ ही एग्जाम न होने की वजह से उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। छात्र छात्राओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन के साथ ही भूख हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों का जो फर्जीवाड़े का मामला है वो हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में पहुंच चुका है और उसके साथ ही सीबीआई जांच बैठ चुकी है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो कई सारे जो छात्र हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के हैं वो प्रभावित हुए हैं और अब सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो उनके जो एग्जाम नहीं हुए हैं उनको लेकर उनका लगातार ये प्रदर्शन है जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर का फूलबाग चौराहा है, यहाँ पर ये बर्तनों के साथ में खड़े हुए भीख मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है और उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या मांगे हैं, आखिर किस लिए ये परेशान है, क्यों इनको ये कटोरा पकड़ना पड़ा है, क्यों कटोरा पकड़ना पड़ा आपको? सर, हम 2 साल से यहाँ पर ग्वालियर में नर्सिंग कर रहे हैं और एग्जाम की अभी तक कोई डेट आती है तो आगे बढ़ जाती है। 2020 का सत्र था और 23 में परीक्षा कराई जा रही थी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सबसे पहले रोक लगाई थी कि रोक लगाई जाए, ये बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मामला इतना पेचीदा हुआ कि उसके बाद सीबीआई जांच का ऑर्डर होगा और सबरी जो याचिकाएं थी, लगभग 40 से ज्यादा याचिकाएं थी, उनको क्लब करके मुख्य बेंच जबलपुर में पहुंचा दिया गया। मकसद यही था कि इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जाए। लेकिन अब जो छात्र हैं काफी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। भैया कहाँ से हैं आप लोग? आप कहाँ से? मैं कॉलेज से आया हूँ। तो कॉलेज से प्रदर्शन कराने के लिए? हाँ, प्रदर्शन कराने के लिए आया कॉलेज से। क्या वजह रही? ये वजह ये रही है कि हम लोगों का रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ अभी तक बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का। तो कॉलेजों ने भी समर्थन कर दिया कि बच्चे सड़क पर आए। कॉलेजों का सबका समर्थन है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। बच्चे सड़कों पर है, उनका कहना सही है कि ये जिस तरह से उनके साथ हो रहा है, यानी कि उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, न्यायपालिका को सोचना चाहिए। अब देखना यही है कि दोनों कब सोचती हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन की राजनीति भी जोरों पर है। नल का गंदा पानी आने की शिकायत को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। साथ ही गंदे पानी की बाल्टियों के साथ नगर निगम के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल किया। जब अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो नगर निगम के मुख्यालय के गेट पर ही बैठ गए। जिसके बाद नगर निगम के अफसरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेसियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जहां कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करें वहां कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि ग्वालियर में अमृत योजना के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च करके पानी और सीवर की पाइपलाइन डाली गई। बावजूद इसके अभी भी ग्वालियर विधानसभा में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत मिल रही है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों का जो फर्जीवाड़े का मामला है वो हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में पहुंच चुका है और उसके साथ ही सीबीआई जांच बैठ चुकी है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो कई सारे जो छात्र हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के हैं वो प्रभावित हुए हैं और अब सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो उनके जो एग्जाम नहीं हुए हैं उनको लेकर उनका लगातार ये प्रदर्शन है जारी है। और अगली खबर सतना से है। स्मार्ट सिटी में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नगर निगम प्रशासन कितना सजग है, इसका अंदाजा आपको वार्ड नंबर 41 में हो रहे छोटे नालों के निर्माण कार्य को देखकर लग जाएगा। इस इलाके को भैंस खाने के तौर पर जाना जाता है। इलाके में घुटने भर पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके ठेकेदार ने लोहे का जाल डाल दिया है। इसके साथ ही कंक्रीट में डस्ट डालकर नाले का निर्माण कराया जा रहा है। गुणवत्ता विहीन निर्माण को जहां एक और लोगों में नाराजगी है तो वहीं जिम्मेदार भी इसका जवाब गोलमोल करके दे रहे हैं। भरे नाले के पानी में और कंक्रीट मटेरियल बना करके डाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी कौन सी सीमेंट इन्होंने बना दी जो वो पानी में जा करके और इतना मजबूती काम करेगी। काम कोरम पूरा हो जाएगा
और नाले का निर्माण हो जाएगा और पैसा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद धाराशायी हो जाएगा अपने आप, और फिर उसी तरह हो जाएगा, नई निविदा निकलेगी, नया टेंडर होगा, नया संविदाकार आएंगे। और निर्माण कार्य नहीं अपने खड़े होने के लिए वो बेस तैयार कर रहे थे। क्या पूरे नाली में इसमें सीवेज और अन्य भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को देखते हुए और उसका समाधान निकालते हुए कार्य किया जा रहा है। तो उन्हीं सबकी रूटीन की प्रोसेस का एक प्रोसेस ये भी है। स्मार्ट सिटी इंदौर शहर के गोकुल नगर वासियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कॉलोनी के गेट के बाहर उन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिख दिया है कि हम सबके विकास के मारे, सिस्टम के हम हारे। राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर रहवासियों को शर्मिंदा ना करें। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर के गोकुल नगर रहवासियों ने अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब मांग की जाती है तो वादे तो कई किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उसकी सच्चाई कुछ और होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोकुल नगर में और आपको यहाँ की स्थिति बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो रहवासी है वो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही यहाँ के क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं उनसे मांग करते रहे हैं, जनप्रतिनिधि उनसे मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्याएं जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने अपने कॉलोनी के मेन गेट पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, अपने कॉलोनी के अंदर एक गेट लगाया हुआ है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे। क्या कारण है? क्या लंबे समय से आप लोगों की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करने वाला नहीं है, अधिकारी नहीं सुनते, राजनीतिक जो पार्टियों से जुड़े हैं वो लोग आपके मांग नहीं सुन रहे? कोई भी नहीं सुन रहा साहब, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई राजनीतिक दल का हो, निगम हो, कोई भी कुछ भी नहीं सुनता है। आज तक एक भी काम नहीं किया यहाँ पे। अगर आप देखोगे पानी आपने देखा है यहाँ भरा हुआ है, ये सारे वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट बनाए जिसमें एक बाल्टी पानी नहीं जाता है। निगम से अगर कंप्लेन करो तो वो ये बोल देती कि इसमें आप इसको देखते ही क्यों हो। सबसे बड़ी बात यही है कि जब एक मतदाता किसी सरकार को बना सकता है तो उसके पास इतना पावर भी होता है कि वो उस सरकार को प्रभावित भी कर सकता है। और इसलिए अब गोकुल नगर के जो रहवासी हैं उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो अपने मत का अधिकार भी नहीं करेंगे। इसलिए साफ तौर पर उन्होंने अपने कॉलोनी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है और इस बोर्ड में साफ लिखा है कि अगर सुविधा नहीं तो वोट नहीं। तो इस और राजनीतिक पार्टियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन संतोष जटफन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। चलिए अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब बवंडर मच गया है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज एनएसयूआई कार्यकर्ता एसपी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्रिकेट की किट पहनकर रखी थी। 10 अगस्त को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, जिसको लेकर अब भी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और वे लगातार पुलिसकर्मियों को दोषी बताते हुए उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर की अरपा नदी में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हुई थी। मामले में हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ ही माइनिंग सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा। कोर्ट ने पूछा है कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। बता दें कि पिछले महीने सेंदरी के पास अरपा नदी में बने रेत के गड्ढों में डूबकर 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। इस मामले में शासन ने 12 लाख का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली, लेकिन जो लापरवाह थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। तो प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। ना तो खनिज विभाग और ना ही राजस्व अमला मामले की जांच कर अब ऐसे में कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब तलब किया है। कहावत है कि नेता वही जो जनता की बात कहे, उसका दर्द समझे, उसे दूर करे। लेकिन एक परिभाषा ये भी बताई जाती है कि नेता चाहे जो करे लेकिन उसकी सुर्खियां बने, चर्चा हो, फिर वो कोई विवाद हो या फिर कोर्ट से मिली कोई सजा। ये सारी भूमिका फिट बैठती है मध्य प्रदेश के सागर से पथरिया विधायक रामबाई पर। अब क्या किया है, क्या उन्होंने किया है जिसको लेकर वो सुर्खियों में आई हैं, एक रिपोर्ट देखिए।
बुंदेलखंड अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य सैरो करती ये कोई और नहीं बल्कि पथरिया से बसपा के टिकट पर चुनाव जीती दबंग विधायक रामबाई है। ये वीडियो नागपंचमी का बताया गया। अब जरा इस दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये जबलपुर हाईकोर्ट की तस्वीर है, जहां 2015 के एक मामले में विधायक रामबाई और उनके साथियों को अदालत में बैठे रहने की अनोखी सजा सुनाई गई। इस सजा के तहत जब तक अदालत की कार्यवाही चलती रही, रामबाई उसे वहीं बैठकर सुनती रही। इसके अलावा रामबाई और उनके सभी साथी समर्थक दोषियों पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बड़ी बात यह, कोर्ट से मिली सजा के बाद भी रामबाई के तेवर में कोई फर्क नहीं आया। IBC 24 से बातचीत में रामबाई ने कहा कि मैं हमेशा जनता के मुद्दे उठाती रही हूँ, चाहे फिर मुझे जेल हो या फिर कोई और कार्रवाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जनता के मैटर में एक आध केस नहीं लगे। विरोधियों ने हमारे ऊपर सत्ता शासन में गए जब केस लगवाए और शासन ने उनको ही रहो विधायक के बावजूद भी केस लगवाए, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। जनता के लाने कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और सदा खड़े रहे। न हमें जेल के डरे आए न केस के डरे आए, और केसों में तो हम कहूँ रात नहीं जाने जेल में हो। तो जनता की जहाँ हित वाली बात आई तो हम जो कहूँ नहीं सोचत कि हमें हानि हो रही के लाभ जनता को कहाँ से लाभ मिल सके, कैसे उनको अच्छा हो सके, वो हमारा काम है। सुबह हम करते हैं और करते रहे। वैसे पहला मौका नहीं है जब रामबाई का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो। कभी कलेक्टर दफ्तर में जाकर अधिकारी को खरी खोटी सुनाना, तो कभी मंडियों में जाकर कर्मचारियों पर जमकर भड़कना। हाल ही में पथरिया नगर परिषद दफ्तर में नगर पालिका अध्यक्ष के भाई के साथ का झगड़ा भी सुर्खियों में रहा था। झगड़ा शुरू हुआ था सड़क निर्माण में कमीशन के आरोप पर। कहासुनी इतनी बड़ी कि विधायक रामबाई और नगर परिषद अध्यक्ष के भाई के बीच गाली गलौज और हाथापाई तक की नौबत बनी। इसके अलावा रामबाई के पति, देवर और भाई कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में जेल में बंद है। बहरहाल इस चुनावी मौसम में रामबाई को मिली ये अनोखी सजा उन्हें फिर सुर्खियों में ले आई है। कहना गलत नहीं होगा कि रामबाई और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितेंद्र गौतम, IBC 24, दमोह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट की दावेदारी का मियाद अब खत्म हो चुका है। आखिरी दिन प्रदेश भर में अलग अलग विधानसभाओं में टिकट के दावेदारों ने आवेदन भरा। मौजूदा विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने ब्लॉक अध्यक्षों के पास अपना आवेदन जमा कराया। सभी जगह दावेदारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, तो शक्ति प्रदर्शन करने के बाद दावेदारों ने टिकट के लिए अपना आवेदन दिया। इस वक्त आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कांग्रेस के अलग अलग सीटों पर दावेदारों ने जाकर अपना आवेदन दिया, ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन सौंपा और टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और अब आगे उन्हें चुनावी मैदान में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, क्या कुछ जनता के सामने लेकर जाना है, इसका गुरु मंत्र दिया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश चुनाव के प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी के प्रत्याशियों को प्रचार, प्रसार और जीत का मंत्र बताया। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्याशियों का परिचय तो लिया ही, इसके साथ ही टिकट घोषणा होने के बाद उनके इलाके के माहौल के बारे में उनसे जानकारी ली। किस तरह से प्रचार में उतरना है, कौन कौन से मुद्दों को टारगेट करना है, इसकी जानकारी प्रत्याशियों को दी गई। तो हमारे कार्यकर्ता तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और प्रत्याशी खिलाड़ी वही होता है जो पिच पे समय बिताता है, तभी वो विनर कहलाता है और तभी सेंचुरी मार पाता है। हमारे प्रदेश के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं और खासकर हमारे पाटन क्षेत्र की जो कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी हैं, उनको और जन जन को, हमारे पाटन क्षेत्र की प्रिय जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जाएंगे और ये 4.5 वर्ष भूपेश बघेल जी की सरकार की नाकामी रही है, उसको लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं हम सबको एक काम करने का शुभ अवसर मिला है कि हम जितना ज़्यादा हो सके जनता तक पहुँचे और इसका लाभ हमारे पार्टी को होगा। हम जनता के बीच जाएंगे और पब्लिक से ही पूछेंगे कि ये 36 वादों में क्या क्या पूरा हुआ है और क्या क्या पूरा नहीं हुआ, आप बताएं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर अब जोर शोर से धार्मिक आयोजन होने लगे हैं। ये आयोजन कराने वाले और कोई नहीं बल्कि चुनावी दावेदार हैं, जो सीधे तौर पर वोटर से जुड़ने के साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी पार्टियों को दिखा रहे हैं। हालात ये है कि कोई भंडारा कराने की होड़ में है, तो कोई शिव पुराण करा रहा है, तो कोई कांवड़ यात्रा भी निकाल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो श्याम। इन्हीं लाइनों को चुनावी साल में नेता गुनगुनाते और इनसे जुड़े आयोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं, तो वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार भी टिकट के लिए अपने जुगाड़ जमाने में लगे हुए हैं। दावेदारी पुख्ता करने के लिए इन दिनों बीजेपी कांग्रेस के नेता कोई भंडारा कराने में लगा हुआ है, तो कोई शिव पुराण, तो कोई कांवड़ यात्रा निकाल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा, मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, राजेश सोलंकी राम कथा और भगवत कथा का आयोजन करवा चुके हैं, तो वहीं रामेश्वर सुंदरकांड और भंडारा करा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस मामले में पीछे नहीं है। योगेंद्र सिंह तोमर शिव कथा, रुद्राक्ष वितरण, मितेंद्र दर्शन सिंह धार्मिक आयोजन, श्री कृष्ण कथा करा चुके हैं। साहब सिंह गुर्जर 35 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी आशा करता हूं कि पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि इस आयोजन से लगभग श्रीमद् भागवत कथा और गंगा दशहरा से लेकर आज तक लगभग 1,25,000 लोगों की सहभागिता अभी तक हो चुकी है। वो आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए महादेव बाबा से कामना करूंगा। इसी कामना और निर्णय के साथ मैंने ये कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मानती हैं कि धार्मिक आयोजन कराने से जनता उनसे जुड़ती है। कथा भागवत के बहाने लोग भगवान को याद करते हैं। वैसे नेता कुछ भी कहें, लेकिन टिकट की चाहत ही नेताओं को धार्मिक आयोजन कराने पर मजबूर कर रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। सीएम भूपेश बघेल ने आज सरगुजा संभाग में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत संवाद किया, जहां सीएम ने कई घोषणाएं की। अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा सीएम ने की, तो वहीं राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह अब अंबिकापुर में भी डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण का ऐलान किया। साथ ही सरगुजा संभाग के सभी जिलों में शासकीय यानी कि सरकारी BEd कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। कार्यक्रम के बाद सीएम कांग्रेस के संकल्प शिविर में भी पहुंचे, जहां सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर अपनी पुरानी जीत दोहराने का संकल्प सीएम ने लिया, तो वहीं ज्यादा मतों के साथ जीत दर्ज करने का संकल्प भी सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को दिलाया। इंडोर स्टेडियम अंबिकापुर में जैसे रायपुर में खुला है, वैसे अंबिकापुर में भी इंडोर स्टेडियम कितने का आएगा? 100 करोड़ राशि के इंडोर स्टेडियम यहां बनाएंगे। उसी प्रकार से नालंदा परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी खोला जाएगा। दमोह में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला गर्माता जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई मिशनरी आधारशिला संस्थान में 2 बच्चों को जबरन कैद करने का आरोप लगाते हुए संस्थान प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आधारशिला संस्थान की बाउंड्री फांद कर उनके पास पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि उन्हें संस्थान में जबरन कैद करके रखा गया था। बजरंग दल ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने के साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिया गया है उसमें आधारशिला संस्थान में के 2 बच्चे बाहर कहीं मिले होंगे, उनके द्वारा लिखा गया उसमें, और उनके द्वारा हेल्पलाइन चाइल्ड हेल्पलाइन को बुला के हैंडओवर किए गए हैं। संबंध में जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसियां हैं और हमारा थाने की जो है, उन सबको से विस्तृत गहन जांच हम लोग कराएंगे, विधि अनुसार उसमें कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मानव तस्करी की कोशिश का एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि एक महिला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से 2 नाबालिग लड़कियों को आगर मालवा में बेचने की कोशिश कर रही थी। मौका पाकर दोनों लड़कियां भाग निकली और गुदरागाड़ा गांव पहुंची, जहां उन्होंने एक ग्रामीण महिला से मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद गांव की महिलाएं दोनों लड़कियों को लेकर गुदरावन थाना भी पहुंची, जहां पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक महिला को गिरफ्तार किया।
कल रात थाना दलखेड़ा क्षेत्र में एक खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग बच्ची को लाकर बेचा जा रहा था। इस पर थाना दलखेड़ा क्षेत्र में 363, 366, 370 एवं अन्य धाराओं में गंभीर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी महिला गिरफ्तार कर ली गई है एवं अन्य आरोपी गणों की तलाश जारी है। और अगली खबर लोरमी से है, जहां अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान है और इसको लेकर ग्रामीणों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मवेशियों के साथ लोरमी कवर्धा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया और जंगल में के कब्जे को हटाने की मांग की। लगभग 4 घंटे के बाद भी प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बता दें कि वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया तो ग्रामीण गुस्से में आ गए और आक्रोशित होकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने डीएफओ के पास में गया था, सीसीएफ के पास में भी गया था, कलेक्टर के पास भी गए थे। ऐसा कोई नहीं बचा है जिसके पास में हमने जाकर के निवेदन न किया। सबका पावती है हमारे पास में। अपना मवेशी लेकर के आए हैं, पूरा 3-4 गांव से पूरा किसान लोग आए हैं, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन हम लोगों का सुध नहीं ले रहा है। इससे हमको लग रहा है कि ये हमारा छोटा है, इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और बैतूल से एक ऐसी खबर सामने आई है कि पुल नहीं बनने से ग्रामीण परेशान है। पुल नहीं होने की वजह से ताप्ती नदी को पार करने की मुश्किल बनी हुई है। आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अब रबर के ट्यूब का सहारा लेकर नदी को पार करते हैं। दरअसल ताप्ती नदी के दोनों छोर पर दर्जनों भर गांव बसे हैं। इन गांवों को शहर से जोड़ने के लिए पीएम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क तो बनाई गई, लेकिन ये पक्की सड़कें ताप्ती नदी के दोनों छोर पर आकर खत्म हो जाती हैं। क्षेत्र के ग्रामीण प्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। और अगली खबर सिवनी से। सिवनी के खुर्सीपार गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं, जहां 30 से ज्यादा बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा के तीसरे दिन भी आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। देर शाम सामान्य सभा का समापन हुआ। तीसरे दिन में महापौर परिषद विपक्ष के सवालों से घिरती हुई नजर आई। सबसे पहले महापौर एजाज ढेबर के गोल बाजार मामले में दुकानों के दर बढ़ाकर मुनाफा कमाने, व्यापारियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया, तो कांग्रेसी परिषद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बीजेपी दल ने महापौर पर मनमानी का भी आरोप लगाया, तो एजाज ढेबर ने विपक्ष के हंगामे को एक राजनीतिक स्टंट बताया। नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए लोग ग्रीन बॉन्ड की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर इसमें भी ये सफल नहीं होंगे। ये बहुत ही पेचीदा विषय है। अगर आप शहर की जनता को बॉन्ड बेच दोगे तो उसका ब्याज कैसे दोगे, कहाँ से उसकी रिकवरी होगी? पैसा रायपुर नगर निगम अभी किसी भी प्रकार के बॉन्ड को लाने की तैयारी में नहीं है, इसलिए हम इस एजेंडे का विरोध करेंगे। बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं इन लोग। इन लोग का कहना है कि भाई ग्रीन बॉन्ड जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसको आपको आय सृजन करना है, उसके आधार पर उन लोगों ने ग्राउंड को कॉम्प्लेक्स बना रहे। भाई आप कौन होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने वाले? हमने ओपन प्लाट को लेकर बात करी है, हमने यूजर चार्ज कम करने की बात करी है, हमने जो दुकान हमारी जो बिक नहीं रही है उसको किराए से देने की बात करी है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चे हैं जिसको हमारे जो उसमें चर्चा हुई है आज की हमारी सामान्य सभा में। इंदौर को पहली बार राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा दिया गया। आगामी 27 से 29 सितंबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 2000 अति विशिष्टों का जमावड़ा होगा, जिसमें सीएम शिवराज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। और पहले ही दिन अवार्ड सेरेमनी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से संबंधित अवार्ड बांटे जाएंगे। लगभग 62 अवार्ड इस सेरेमनी में दिए जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे और देश भर के जो 100 स्मार्ट सिटी है उसके जो सीईओ हैं और जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, लगभग 2000 की संख्या में लगभग अधिकारी और सब जनप्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को घेरने के लिए खुद कमान संभाल ली है। ग्वालियर के बिरला नगर में मौजूद सीएम राइज स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। सिंधिया ने मंच से कहा कि कांग्रेस की डेफिनेशन है झूठ, लूट और फूट। 3 महीने बाद चुनाव है, बहुत से पंछी आएंगे। 51 करोड़ की सौगात का शिलान्यास आज किया है। वर्ल्ड क्लास एक स्कूल यहाँ स्थापित होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य इस स्कूल में अध्ययन ग्रहण करके भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराने का कार्य करेगा। और आज मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी। राजधानी भोपाल के सरकारी महात्मा गांधी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम ने योजना की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमने कल्पना की थी कि वो बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते, उन्हें रोजगार मिल सके। इसके लिए एक रास्ता सरकारी नौकरी है, लेकिन हर किसी के लिए सरकारी नौकरी करना संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को प्राइवेट सेक्टर में सिखाकर उन्हें कमाने के योग्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये अद्भुत योजना है और मेरा विश्वास है कि पूरे देश में हमने जो उदाहरण स्थापित किया है बच्चों को ट्रेनिंग देने का, ये अनूठा और अद्भुत हमारा प्रयोग होगा, जिसे आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान के बाकी राज्य भी स्वीकार करेंगे। सीएम शिवराज आज शिवपुरी के पोहरी भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम चरण पादुका योजना के तहत चप्पल, पानी की बोतल के साथ ही महिलाओं को साड़ी का वितरण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए गरीब ही भगवान है। लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, कहते ये तो जूते बांट रहा है, ये तो चप्पल बांट रहा है। अरे कमलनाथ, जूता और चप्पल तुम क्या जानो? जूता चप्पल का महत्व वो जानते हैं कि जब पाँव में जूते और चप्पल ना हो और कांटा गड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और वो तकलीफ आपको नहीं, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे सीने में भी होती है। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आपकी हर तकलीफ को दूर करेंगे, आपके हर दर्द को दूर करेंगे और देश योजना बना। ये कांग्रेस पार्टी 3 तरह की कांग्रेस है। ये फूट की कांग्रेस है, ये लूट की कांग्रेस है और फूट और लूट के साथ ये झूठ की कांग्रेस है। और इस वक्त एक बड़ी खबर केशकाल से मिल रही। केशकाल घाटी में एक बार फिर जाम लगा है। ट्रेलर के 8वें मोड़ पर फंसने के कारण यह जाम लगा हुआ है। घाटी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम से स्थानीय लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और जाम लगने से पूरी तरह से गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। जाम खुलवाने के लिए लगातार केशकाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। एसडीएम, एसडीओपी और टीआई ने भी मोर्चा संभाल रखा है। उस वक्त हमारे संवाददाता प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पूरे विस्तार से दिखाइए कैसे जाम लगा है, वजह क्या है जाम लगने की? ट्रेलर फंसने के कारण जाम लगा ये भी बताया जा रहा है, और इस जाम को हटाने के लिए क्या प्रशासन फिलहाल कर रही है? आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरे पीछे गाड़ी जो फंसी हुई है, ये आज कल सुबह देर शाम को 7वें मोड़ पर खराब हुई थी और जिसके कारण पूरी रात केशकाल पुलिस परेशान हुई थी और इसी तरह पूरे दिन भर गाड़ी को अनलोड करके और दोबारा इसको गाड़ी में लोड करके गाड़ी को ऊपर चढ़ाया जा रहा था। जैसे ही 8वें मोड़ पर पहुंची थी कि दोबारा यहाँ फिर जाम की स्थिति बन गई और पूरे दिन केशकाल पुलिस परेशान थी। और आप देख सकते हो लगभग 12 बजने वाला है। केशकाल पुलिस पूरे ड्यूटी में रखी है और पूरे गाड़ियां यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं और सभी वाहनों की पहिए थम गई है। दोनों ओर लोग काफी परेशान हो रहे हैं और रात के यात्री को सबसे ज्यादा सकता है। केशकाल घाट के नीचे किसी भी प्रकार खाने पीने किसी प्रकार के सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि केशकाल पुलिस किस प्रकार से जाम को खुलवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे भारी भरकम सामान लोड है और उसको लोड करने के लिए काफी घंटों मशक्कत करना पड़ता है। अब क्योंकि जगह जिस मोड़ पे फंसा हुआ है
जी प्रकाश, फिलहाल आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से यातायात प्रभावित है, दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप केशकाल घाटी के इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं और अपडेट हम आगे प्रकाश से लेते रहेंगे आगे भी। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान के तहत छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट दिए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़िया पारंपरिक राखियों का भी क्रेज इस बार नजर आ रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़िया पारंपरिक राखी बनाने का काम भी शुरू किया है। धान और चावल से इन राखियों को विशेष तौर पर तैयार किया गया है। राखी का त्योहार आने वाला है, ऐसे में राखियों का क्रेज अभी से शुरू हो गया है। इस बार बिलासपुर में आपको एक खास राखी देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़िया राखी। छत्तीसगढ़िया राखी इसलिए क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक छत्तीसगढ़िया राखी यहाँ पर बनाना शुरू किया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़िया राखी का निर्माण हो रहा है और छत्तीसगढ़िया हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो राखियाँ होंगी कुछ अलग होंगी, खास होंगी, पारंपरिक होंगी। किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर और कैसे ये आइडिया या कि छत्तीसगढ़िया की जो पहचान है धान चावल, इससे आप लोग को राखी तैयार करना है? सर, हमने धान को इसीलिए चुना, एक तो ये इको फ्रेंडली है और जैसे कि हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, तो हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उसमें से धान के उपयोग न सिर्फ खाने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, एक ट्रेडिशन को लेके हम इसको एक रोजगार जनरेट करने पे भी हम इसको उपयोग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप भी देख रहे हैं किस तरह से राखी बना रहे हैं, किस तरह से क्या कुछ खास इसमें करते हैं आप लोग, क्या कुछ लगाते हैं? इस राखी की खास बात यही है कि इसमें बारीकी से काम किया जाता है। जितनी अच्छी इसमें बारीकियां हम देख रहे हैं, जितने अच्छे से हम इसको बना रहे हैं, उतना ही अच्छा ये हो रहा है। बच्चों को यहाँ पर बारीकियों से अगर कहें तो यहाँ पर राखी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किस उद्देश्य को लेकर हम कहें तो यहाँ पर बच्चों की जो राखियाँ बनाने का काम है वो शुरू है और ख़ास तौर पर जो छत्तीसगढ़ की पहचान है उसका यहाँ पर समायोजन किया गया है। धान से राखियाँ बनाई जा रही हैं, चावल से राखियाँ बनाई जा रही हैं। सर, हम लोग स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत हम लोग धान और चावल की राखियाँ बना रहे हैं। हमारे प्रोफेसर माननीय कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल जी की एक अभिनव पहल है, जिसमें पिछले साल भी हमने धान और चावल की राखियाँ बनाई थी। पिछले साल हम लोग ने लगभग 4000 राखियाँ बनाई थी, जिसमें मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड थी और उसका सारे सेल आउट हुआ। बिल्कुल, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की एक सकारात्मक पहल है, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़िया पारंपरिक राखियाँ जरूर बनाई जा रही हैं। राखी त्यौहार में आप भी इन राखियों को ले सकते हैं, मार्केट में भी ये राखियाँ उपलब्ध हैं और जिस तरह से जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है कि 20 रुपये से लेकर लगभग 55 रुपये तक की राखियाँ जो हैं, इन राखियों को यहाँ पर लोग आप भी खरीद सकते हैं। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। कल आखिरकार वो दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। भारत कल इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में जगह जगह पूजा की जा रही है। तो उज्जैन के कुंडेश्वर महादेव में 40 दिन से चल रहा अनुष्ठान आज पूरा हुआ। पुजारी का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी। एक चंद्र मिशन 3 नाम से जो है 14 तारीख से हमारा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आज यहाँ विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की कक्षा का परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करे, उसकी सफलता की कामना के लिए यहाँ पर विक्रम लिखे हुए इस नंदीगण का यहाँ पर अभिषेक पूजन और अनुष्ठान निरंतर 14 जुलाई से जारी है। चंद्रयान 3 सफल हो, इसकी कामना पूरा देश कर रहा है। इसके साथ ही चंद्रयान की टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।